नाउ वी डिस्कस अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। देखिए, इससे पहले हमने बोर मॉडल किया था, उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल किया था और सबसे पहले थॉमसन मॉडल किया था। तो थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन थी, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल और उसके बाद बोहर मॉडल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो देखिए, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, देखिए हम उसी मॉडल को देखिए, दोबारा देखते हैं। मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है उसके सेंटर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए दो पार्ट है, एक तो इसका न्यूक्लियर पार्ट है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां देखिए एक बार, तो यहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, there are the charges on electron, proton, on neutron. Electron have a -1 unit charge, that is equal to -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Similarly, for proton having this charges and neutron having no charge. For these are the mass of electron. तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे मास है 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम. This is the mass of electron and this is the mass of proton and this is the mass of neutron. So these are the subatomic particles of the atom. Now we will discuss about here the atomic number and mass number. तो देखिए, this atomic number and mass number. Atomic number represented by Z. Atomic number represented by Z, and this is mass number of an atom represented by A. This is a representation of element, and this is this is Z atomic number, and this is the mass number. तो देखिए जो atomic number है, this atomic number is equal to what? Atomic number is equal to number of electron or number of proton in an atom. एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, तो कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं होता। जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। क्लियर है इतना। मास नंबर जो है, मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो फ्रॉम दिस we can calculate the number of electron, number of proton, number of neutron in an atom. We will here calculate number of electron, proton, neutron of sodium atom. Number of electron, number of proton, number of neutron calculate करने हैं सोडियम एटम में। एटॉमिक नंबर दे रखा है भाई 11 और मास नंबर दे रखा है 23। तो देखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, अभी डिस्कस किया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11, प्रोटॉन आल्सो इक्वल टू 11, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज ही नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमें गिवन है मास नंबर। मास नंबर किसकी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए मास नंबर कितना है भाई 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने 11। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। तो यहां से एन की वैल्यू क्या आएगी, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। कर लोगे तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट, प्रोटॉन इज इक्वल टू 17, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 18। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑफ सिंबल कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले Z मीन्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन गिवन है 17, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 17। कर लोगे। नेक्स्ट क्या है भाई, क्या कैलकुलेट करना है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन कितने 17, न्यूट्रॉन कितने 18, दैट इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे जो मास नंबर दैट इज इक्वल टू 35। तो जो सिंबल है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो है क्लोरीन। या के बता देंगे सारा, जो सिंबल है वो क्या होगा भाई, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35 हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस दीज टू न्यूट्रल एटम की बात करेंगे जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो वी इजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वी इजिली कैलकुलेट। नाउ
वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेल बनाई थी हमने, जैसे मान लो हम सेल की बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और उसकी वैलेंसी निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, तो ये सिंपल है, वैसे +1 में भी आएगा, तो ध्यान रखना तब तक के लिए सिंपल है। देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 to 8, फर्स्ट और लास्ट का छोड़ दो, 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट और लास्ट 3 4 5 6, फर्स्ट और लास्ट 4, एंड दिस इज 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 4 टर्म यूज करेंगे, S P D और F। S के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 40। ये +1 में आएगा, तब तक के लिए याद रखें, S के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 फिल करेंगे, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। S P D F 2 6 10 और 14। तो देखिए सबसे पहली सेल जो है सीरीज है उसमें तुमने S लिखना, सबसे पहले S, सेकंड में P, दिस इज P, उसके बाद भाई D और उसके बाद F, दिस इज F। क्लियर इतना? तो यहां से देखिए एक बार, यहां पे हम एक स्पाइरल ऐसे बनाएंगे, 1s 2s, दिस इज एंड सो आगे तक चलता रहेगा। तो देखिए यहां से हम यहां से शुरू करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। क्लियर? तो सबसे पहले हम 1 to 8, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, 2 7, फिर फर्स्ट और लास्ट 3 6, उसके बाद पहले में S, फिर P, फिर D, फिर F, फिर उसको ऐसे स्पार्क करके हम एज इट इज लिख देंगे, इस सीरीज के अकॉर्डिंग ऐसे ही लिखेंगे, गलत मत करना। तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 बताए थे भाई। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी S है वहां पे 2। उसके बाद P में 6, जहां पर भी P है वहां पे 6, जहां पर भी D है वहां पे 10, दिस 10, और जहां पे F है वहां पे 14, जहां पे D 10 और F 14। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सारा का सारा। तो देखिए कर लोगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, बना लोगे कि? अब देखिए आगे नेक्स्ट, जैसे मान लो हम एलिमेंट लेते सबसे पहले हाइड्रोजन से, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नो, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम फिल करेंगे जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इसका मतलब 1s2, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो हमने एक फिल करना, मैक्सिमम 2, लेकिन कम से कम एक तो फिल कर सकते हैं। कर लोगे? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। तो देखिए ध्यान से समझना,
इलेक्ट्रॉन एक, हम यहां से शुरू करेंगे 1s1, क्योंकि मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं लेकिन फिल तो एक ही करना है, तो 1s1। अब यहां देखिए एटॉमिक नंबर 2 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 फिल करती है। 3 लिथियम, तो 3 यहां पे हम 1s3 नहीं फिल कर सकते क्योंकि यहां पे 1s2 है, तो 2 तो यहां पे आ गए और 1 इसमें चला गया। नेक्स्ट बेरिलियम 1s2, उसी के अकॉर्डिंग 2s2 हो गए 4, 2 और 2 4। अब यहां देखिए 5 बोरॉन 2 2 4 हो गए और 1 आ गया, तो यहां पे क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p1। क्लियर है? कार्बन 6 2 2 और 2 1s2 2s2 2p2। सिमिलरली नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 8 फिल करने हैं, 2 2 और 4 इसमें, 1s2 2s2 2p4। सिमिलरली फ्लोरीन कितने 9, तो 2 यहां पे फिल करेंगे, 2 यहां पे फिल करेंगे, कितने हो गए 4, 5 यहां पे फिल कर देंगे 2p5। सिमिलरली फॉर नियोन एटॉमिक नंबर 10 कितना आएगा देखना एक बार, 2 2 और 6 और 10 हो गए, कर लोगे? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं अप टू 20। तो देखिए अगर मान लो हमें सोडियम का फिल करना है एटॉमिक नंबर 11, तो सिंपल है 2 2 4 4 और 6 10 और 1 आगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गए 11। सिमिलरली अगर मान लो इसके आगे मैग्नीशियम का फिल करना है एटॉमिक नंबर 12, तो यहां पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर मान लो एल्युमिनियम का फिल करना है एटॉमिक नंबर 13, तो क्या करोगे देखिए 1s2 2 2s2 2p6 3s2। क्लियर इतना? तो यहां पे कितना हो गया 12 3p1 हो गया 13। सिमिलरली फॉर 14 15 16 17 एंड सो ऑन। तो वी कैन determine the electronic configuration of up to 20 element. From we use this table and we can calculate the electronic configuration of first 20 element. देखिए अगर मान लो एटॉमिक नंबर 20, अगर हम 20 की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो यहां पे क्या हुआ देखिए 2 2 4 2p6 कितने हो गए 10, 3s2 कितने हो गए 12, 3p6 कितने हो गए 18 और 4s2 ये हो गया। देखिए काउंट करिए यहाँ पे 2 2 4 10 12 18 और 20। ये इजिली कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। फ्रॉम दिस टेबल वी कैन कैलकुलेट। तो अपनी जो रफ नोटबुक है आप एक बार कीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस किस एलिमेंट का, हाइड्रोजन ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर लिखते हैं 1 हीलियम, लिथियम, दिस इज बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्लियर इतना? दिस इज एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 silicon 14 phosphorus 15 16 17 18 19 20। तो अपनी रफ नोटबुक में इन सभी के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखने हैं। लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर